साल 2022 में जब केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की थी तो विपक्ष ने इसको तुरंत लपक लिया था और मुद्दा बना लिया था और आरोप लगाया था कि ये जय हिंद की सेना को कमजोर करने की साजिश है। आमतौर पर सेना में भर्ती होने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के युवा ज्यादा उत्सुक रहते हैं। इसीलिए विपक्ष ने इन राज्यों के युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई दिया। यूपी में भाजपा को 28, हरियाणा में 5 और राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान हुआ और पंजाब में भाजपा 0 पर पहुंच गई। हालांकि केंद्र सरकार ने 2022 में बार बार आश्वस्त किया था कि अग्निवीर योजना से भर्ते हुए जवानों को उनकी 4 साल की सेवा अवधि के बाद ज्यादा से ज्यादा समायोजित करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हंगामा जारी रहा। फिर भी केंद्र सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया और अग्निवीर स्कीम को वापस लेने से मना कर दिया और अब केंद्र सरकार अग्निवीरों के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियों की संभावना पैदा करने का अपना वादा पूरा करने जा रही है। क्या अब विपक्ष अपनी हरकतों और देश जलाने वाली साजिशों के लिए माफी मांगेगा? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। जब अग्निवीर योजना लॉन्च की गई थी तो कहा गया था कि कुल भर्ती किए गए अग्निवीरों में से 25% को सेना में समायोजित किया जाएगा, जबकि बाकी बचे हुए जवानों को बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस में समायोजित किया जाएगा। लेकिन अब जो खबरें छनकर आ रही हैं वो बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेनाएं अग्निवीर स्कीम का फिर से मूल्यांकन कर रही हैं, यानी कि अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार उनको समायोजित करने का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर रही है। खबर है कि इन्फेंट्री के लिए 70 से 75% अग्निवीरों को रिटेन किया जा सकता है, जबकि एयर डिफेंस, सिग्नल और इंजीनियर्स कोर जैसे स्पेशल स्किल्स वाले जवानों के लिए 80% अग्निवीरों को रिटेन किया जा सकता है। साथ ही स्पेशल फोर्सेस के लिए 100% जवानों को रिटेन किए जाने की संभावना है। लेकिन सेनाएं इस बात को लेकर भी सजग हैं कि रिटेंशन का प्रतिशत बढ़ने पर अग्निवीरों की औसत उम्र में बहुत अधिक वृद्धि ना होने पाए। इन प्रतिशतों पर सेना के भीतर अभी भी चर्चा चल रही है। अंतिम प्रस्ताव को सरकार के पास भेजे जाने से पहले आर्मी कमांडर्स की मीटिंग में इस पर आगे विचार किया जाएगा। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स भी रिटेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे या नहीं, लेकिन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दिया है। पिछले साल 2024 में एपी सिंह कह चुके हैं कि अग्निवीरों पर भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया जो है बहुत ही पॉजिटिव रही है। वायुसेना अध्यक्ष ने बताया कि हमसे पूछा गया था कि क्या हम 25% से अधिक अग्निवीर भी शामिल कर सकते हैं, जिस पर वायुसेना ने अपनी सहमति दी थी। दूसरी तरफ नौसेना के सूत्रों ने बताया है कि जब अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल पूरे कर लेगा तो इस योजना के तहत सेलर्स के रिटेंशन प्रतिशत को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। साल 2025 की शुरुआत में थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि अग्निवीरों की छुट्टी देने वाली नीतियों को नियमित सैनिकों के बराबर बनाने और हताहत होने पर मिलने वाले लाभ और भत्तों में सामंजस्य स्थापित करने पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने तकनीकी रूप से कुशल लोगों की भर्तियों की आवश्यकता का भी जिक्र किया और ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल करने की संभावना पर भी बात की। कुल मिलाकर बात यह है कि सेनाएं इस स्कीम के जरिए फोर्सेस की औसत उम्र को कम रखना चाहती हैं, जिससे कि देश को एक युवा और बहादुर फौज मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं ने यह पाया कि अग्निवीरों ने बहुत ही शानदार तरीके से और बिना कोई गलती किए अपना काम पूरा किया। यही वजह है कि अग्निवीरों के सेना में समायोजन को बढ़ाने की बात चल रही है। इन सैनिकों को 4 सालों की उनकी ट्रेनिंग, अनुभव और काबिलियत के आधार पर रिटेन किया जाएगा। अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल यानी कि 2026 के अंत में पूरा होगा। अग्निवीर योजना साल 2022 में शुरू की गई थी। इसमें 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को कठोर सैन्य प्रशिक्षण देकर 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जा रहा है। 4 साल का समय पूरा होने के बाद योग्यता और काम के आधार पर 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित किए जाने की योजना थी, यानी कि एक शॉर्ट सर्विस एग्रीमेंट होता। यही वो मुख्य कारण था जिसकी वजह से अग्निवीर सेना योजना का विरोध हो रहा था। लेकिन अब सेना इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि सेना में अग्निवीरों के समायोजन का प्रतिशत 75 से 100% तक कर दिया जाए। अगर ये कदम लागू हो गया ना तो अग्निवीर योजना के विरोध का जो मूल आधार था वही खत्म हो जाएगा
और ख़ास बात यह है कि जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो सरकार ने संकेत भी दिया था कि भविष्य में अग्निवीरों के प्रदर्शन को देखते हुए इस योजना का रिव्यू किया जाएगा, लेकिन विपक्ष उस समय मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने युवाओं को भड़काना जारी रखा था, जिसकी वजह से रेल की बोगियां, स्टेशन जैसी हजारों करोड़ की सरकारी संपत्तियां जलकर राख कर दी गई थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के ज्यादा से ज्यादा समायोजन पर जो विचार चल रहा है वो जल्द ही लागू हो जाएगा। उसके बाद विपक्ष के सामने चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी, बशर्ते कि उनमें अगर थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो। जय हिंद, जय भारत।